अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर लेक्चर नंबर 5, ठीक है, विच इज़ नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो प्रीवियस हमने लेक्चर नंबर 4 देखा था उसमें हमने एरोमेटिक कंपाउंड का आधा नोमेनक्लेचर किया था, चूँकि ये काफ़ी वाइड है और इसके ये इंपॉर्टेंट भी है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो आज जो इसका बकिया हिस्सा है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है वो वाला सॉल्व किया। उसके बाद हमने बेंजीन के डाई सब्स्टिट्यूटेड जो है वो डेरिवेटिव वो हमने उनको नेमिंग का रूल्स और तरीके देखे। और आज हम स्टार्ट करेंगे पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से। ओके, प्रायोरिटी लिस्ट मैंने आपको कल बता दी थी, प्रायोरिटी का आपने ख्याल करना है, ठीक है। अब पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में 3 या 3 से ज़्यादा जो है हमारे पास जो है वो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग पे एट अ टाइम मौजूद होंगे। बेंजीन रिंग एक होगा, उस पर जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा होंगे। तो ऐसे हमारे पास जो बेंजीन डेरिवेटिव होंगे उनको हम पॉली सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे। देखें ये आपके पास पहला कंपाउंड है, हमने इसको कैसे नाम देना है देखें। अब जाहिर बात है नंबरिंग अगर आप यहाँ से शुरू करते हो ना 1 2 3 4, तो ये ज़्यादा जो है वो आपके पास नंबर देगा। तो हमने ये चूँकि 1 2 पोजीशन पे, तो नंबरिंग यहाँ से ये 1 होगा, ये 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये वाला 4। तो अब इसको नाम कैसे देंगे देखें। आपके पास 1 और 2 पे और 4 पे 3 क्लोरो ग्रुप में, तो आप लिखेंगे 1 2 4 ट्राइक्लोरो और आगे सिंपली बेंजीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो है वो आईयूपैक नेम होगा। इसी तरह इस कंपाउंड को भी देखें। अब यहाँ से देखें आप नंबरिंग 1 2 3। ओके, अगर मैं इस तरफ जाता हूँ, इस तरफ से आता हूँ 1 2 3, इसको 3, और इसको जहाँ से ये चूँकि आपके पास तीनों तरफ से आइडेंटिकल है, ठीक है, तो आप इसको जहाँ से मर्जी नंबरिंग कर लें ये आपको एक ही जो है वो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू देगा। तो मैं यहाँ से इसको शुरू कर लेता हूँ 1, आप इस तरफ भी जा सकते हैं, देखिए 1 2 3, तब भी दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन पे। मैं इस तरफ भी आ सकता हूँ 1 2 3, तब भी दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन पे मौजूद है। तो ये आपके पास 4 और ये 5 एंड दैट विल बी कार्बन नंबर 6। तो अब आप इसको नेम दें। देखें आपके पास 1 पे 3 पे और 5 पे, ये यानी 1 3 5 ट्राई ब्रोमो, और आगे क्या लिखेंगे हम एग्जैक्टली बेंजीन लिख देंगे। तो ये हमारे पास इस कंपाउंड को नेम करने का तरीका। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ आपने एफएससी में भी किए हैं कवर। तो TNT ले लेते हैं हम। हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, तो इस पे 4 सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं। यहाँ पे ये NO2 ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे NO2 और इस जगह पे NO2, राइट। अब इसको नाम कैसे देना है वो आप देख लें। देखें हमारे पास प्रायोरिटी लिस्ट में ना ये मिथाइल ग्रुप मौजूद है, लेकिन ये नाइट्रो ग्रुप मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ये प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो जो प्रायोरिटी लिस्ट में सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारा बेंजीन रिंग के साथ पेरेंट नेम देगा हमें, यानी ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये हमारे पेरेंट नेम में शामिल होगा। लेकिन जो यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप है, ये वाला और ये जो तीनों नाइट्रो ग्रुप हैं ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे हम। ओके, ये आपने बात याद रखनी। देखें अब इसको नाम देते हैं हम। हमारे पास नंबरिंग हम जाहिर बात है यहाँ से शुरू करेंगे, इसको प्रेफरेंस देंगे 1। अब जिस तरफ मर्जी मूव कर लें सेम नंबरिंग मिलेगी, ठीक है। तो मैं इसको 5 और ये 6, तो ये हमारे पास बना। देखें 2 पोजीशन पे 4 पे और 6 पे, यानी 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ठीक है। और इस वाले कंपाउंड को हम टोलुइन बोलते हैं। तो ये इसको सिंपली हम 2 4 6 TNT भी कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो है धमाका खेज जो हमारे पास मवाद होते हैं ना उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है, काफ़ी डेंजरस है। TNT हम इसको बोलते हैं सिंपली। इसके बाद और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बाकी एग्जांपल आपने बुक से खुद देख लेनी है, ठीक है, मैं उसको मेंशन नहीं यहाँ पे कर रहा। इसके अलावा ये कुछ कंपाउंड हमारे पास पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव ऐसे हैं जिनके कुछ स्पेशल नेम्स हैं, और ये 2 मैंने उसमें से लिखे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, इनको आप देख लें। ये वाला जो आपके पास कंपाउंड है ना इसको हम सिंपली मेसिटाइलिन बोलते हैं। ओके, इसका आईयूपैक नेम भी अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ठीक है। वो क्या बनेगा देखें 1 2 3 4 5, यानी 1 3 और 5 पे ट्राई मिथाइल बेंजीन है। 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। तो इसके बाद इसका जो सिंपल नेम है यानी कॉमन जो इसका स्पेशल नेम है वो क्या है, वो है ड्यूरीन। तो ये आपने जो 2 नेम है
ये आपने स्पेशली याद रखने, एक मेसिटाइलिन और एक ड्यूरिन। ये कुछ हमारे पास पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव के स्पेशल नेम है, जैसे हमने टोलुइन वगैरह या दूसरे इस तरह के पढ़े थे। इसके बाद हम ये तो जितने भी हमने लेक्चर नंबर 4 में या जो अभी आगाज़ में लेक्चर नंबर 5 था हमारा, जितने भी अभी तक हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे सॉल्व की थी, इन सारों में सिर्फ एक बेंजीन रिंग था, तो इसलिए इनको मोनो बेंजीन डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम अब कैटेगरी शुरू करने वाले हैं उसमें पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें मोर देन 1 बेंजीन रिंग मौजूद हो। यानी अगर सिर्फ सिंपली एक बेंजीन अवेलेबल है बेंजीन रिंग तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम जो नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे वो होगा पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, जिसमें एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होंगे। तो देखते हैं इसमें जो सबसे सिंपल, अच्छा इसमें भी फिर 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है, ये आप एफएससी में भी पढ़ चुके हो। कुछ वो होते हैं जिसमें आइसोलेटेड रिंग सिस्टम होता है, मतलब बेंजीन रिंग आपस में डायरेक्टली अटैच नहीं होते, ओके। और दूसरा जो सिस्टम है उसको हम फ्यूज सिस्टम बोलते हैं या कंडेंस बोलते हैं, तो वो हम आगे बात करते हैं, पहले हम आइसोलेटेड समझ लेते हैं। देखें फॉर एग्जांपल ये एक बेंजीन रिंग है, ओके, ये वाला, इसको इस तरह मैं दूसरे बेंजीन रिंग से यूं जोड़ देता हूँ, ठीक है, ये 2 बेंजीन रिंग है। अब देखो ये एक फिनाइल ग्रुप है, ये भी एक फिनाइल ग्रुप है, दोनों एक दूसरे में फ्यूज आइसोलेटेड सिस्टम के साथ जो है वो 2 हमें जो एरोमेटिक ग्रुप दे रहे हैं, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे बाईफिनाइल सिंपली, क्योंकि 2 फिनाइल ग्रुप में, दैट इज कॉमनली नोन एज बाईफिनाइल, ठीक है। इसकी नंबरिंग करने का तरीका जो IUPAC के सिस्टम के अकॉर्डिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले आप इसको बाईफिनाइल को समझ लें। इसके बाद इसी में आइसोलेटेड बेंजीन डेरिवेटिव में अगर 2 फिनाइल ग्रुप के बीच में कोई मिथाइल ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको और इसको दोनों को सब्स्टिट्यूएंट मान लेना है, ठीक है, जो हमारा रूल है IUPAC का। वैसे तो चूंकि ये 6 कार्बन के साथ है, ये भी 6, तो हमें इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट तो ये होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये दोनों से अटैच है इसलिए हम ये और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, ओके। अब देखो ये और ये 2 फिनाइल ग्रुप हैं, इसको हम बोलेंगे डाईफिनाइल, डाईफिनाइल, और एक कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। तो इसका जो पेरेंट नेम है वो मीथेन है, ये आपको याद रखना है। अच्छा इसके बाद भी कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे हैं, इसमें 3 हमारे पास जो हैं वो फिनाइल ग्रुप मौजूद हैं, इस तरह करके, ठीक है। ये अब आप इसमें चेक करो, इसको हमने बोलना क्या है, इसको बोलते हैं पैरा टर फिनाइल। अब इसको ऐसा क्यों बोला, देखो मैंने आपको ये वाली जो पोजीशन है ना, ये लास्ट पोजीशन जिसको हम 3rd पोजीशन बोलते हैं, पैरा पोजीशन, ये भी इस बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें ना इसमें, तो फिर ये पैरा पोजीशन बनती है। इसी तरह आगे वाली ये भी इसी तरह पैरा बनेगी, तो ये पैरा हर जगह पे ये पैरा के साथ जो है वो अटैचमेंट है इनकी, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैरा टर फिनाइल। टर मीन 3 इसमें फिनाइल ग्रुप जो है वो मौजूद हैं। अच्छा अब ये तो कुछ सिंपल कंपाउंड थे, अगर इनके ऊपर कोई हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो इसको कैसे नेमिंग देनी हमने, तो इसके लिए सबसे पहले हमें नंबरिंग का पता होना चाहिए। अब नंबरिंग का तरीका आप देख लें जो हमारा IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग है आइसोलेटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स के लिए। यहाँ पे नंबरिंग का तरीका पहले आपको बता देता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उनको ईजीली नाम दे पाएंगे, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने इसको ख्याल, देखिए यहाँ से ये जो पोजीशन है ना इसको हम बोलते हैं 1 पोजीशन, ये फिर 2 3 4 5 और ये वाली 6, जहाँ से ये आइसोलेटेड बेंजीन रिंग आपस में अटैच है उसको आपने 1 बोलना है। इसी तरह फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम 1 डैश, इसी तरह ये 2 डैश 3 4 5 एंड 6 डैश, ओके। तो ये इसको अल्फा बीटा गैमा वगैरह भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए इजी होगा। अब अच्छा इसका एक और भी तरीका है, ये आपके पास पहली जो है वो ऑर्थो पोजीशन होती है, पहले नंबर के बाद दूसरी जो पोजीशन है इसको ऑर्थो मेटा पैरा, फिर ऑर्थो मेटा, ओके। दोबारा देख लें, इसको हम ऑर्थो बोल सकते हैं, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा, फिर यहाँ से अगर इसको देखा जाए तो ये ऑर्थो पोजीशन है और ये कौन सी है, मेटा। हमने इस तरह से इसको देखना होता है, ठीक है, साथ वाले अटैचमेंट के साथ। तो इसको आप सिंपली ऑर्थो मेटा और पैरा भी, इसी तरह ये क्या हो जाएगा ऑर्थो डैश मेटा डैश और ये पैरा
डैश, इस तरह भी इनको नंबरिंग की जा सकती। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लगा है, तो अब यहाँ पे आपने ख्याल करना है, देखो अगर हमारे पास सिंपली एक सब्स्टिट्यूएंट है इस तरफ है, तो हमने फिर ये जो 1 डैश 2 डैश है, तो हमने देखना है ये 2 डैश पे है, ठीक है, 2 प्राइम पे, तो सिंपली आप इसको क्या लिखोगे 2, ठीक है, मिथाइल डैश लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है, ठीक है, 2 मिथाइल और साथ में क्या लिखेंगे बाई फिनाइल। तो ये इसको सिंपली नेम देने का तरीका है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा होता तो हम उसको नाइट्रो का नाम दे देते, ठीक है। मजीद इसमें एग्जांपल्स देख लेते, ऐसे भी लिखा हो सकता है, जो बाई फिनाइल है ना, लाजमी नहीं है कि जैसे मैंने पहले लिखा है, ये भी बाई फिनाइल है बेसिकली, ओके। अब अगर यहाँ पे लेट्स सपोज इस जगह पे क्लोरो ग्रुप कोई लगा है, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे ना 1 2 3, तो ये क्या बना 3 क्लोरो बाई फिनाइल, तो ये इसको नेम करने का हमारे पास तरीका होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास ये कुछ इस तरह होता, आपको दोनों तरह से ये पता होने चाहिए, ठीक है, लेट्स सपोज, और सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास सपोज के एक यहाँ पे लगा है क्लोरो और एक यहाँ पे नाइट्रो लगा है, ठीक है। तो हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है एग्जैक्टली यहाँ से, ये 1 नंबर पे, ये 2 पे और ये 3 पे। तो आप देखें अल्फ़ाबेटिकली C पहले आता है ना इसका, तो पहले लिखेंगे 2 क्लोरो और 3 पे नाइट्रो, और इसका जो पेरेंट नेम है वो है बाई फिनाइल। तो ये इस तरह से जो है वो हमारे पास आइसोलेटेड बेंजीन डेरिवेटिव को नाम देने का हमारे पास तरीका होता है, ठीक हो गया। इसके बाद ये तो हमारे पास वो कैटेगरी थी जिसमें हम बेंजीन रिंग को आइसोलेटेड फॉर्म में देखते हैं, तो इनको नाम देने का तरीका आपको पता होना चाहिए, नंबरिंग कैसे करनी वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे ऐसे बेंजीन डेरिवेटिव्स पे जो पॉली न्यूक्लियर भी होते हैं लेकिन वो कंडेंस या फ्यूज फॉर्म में होते हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको वो क्लियरली पता चल जाए मैं किन की बात कर रहा हूं, ठीक है। आइए देखते हैं उनको। देखें अब हम जो दूसरी इसमें कैटेगरी डिस्कस करने लगे हैं वो है फ्यूज्ड रिंग सिस्टम, ठीक है। ऐसे बेंजीन के पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो। इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड आपने एफएससी में पढ़ा था उसको हम बोलते हैं, हाँ जी क्या बोलते थे एग्जैक्टली, नेफ्थालीन, ठीक हो गया। इसके बाद एक और हमारे पास कंपाउंड होता था जिसमें 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हुआ करते थे, ठीक है। तो ये इस तरह 1 2 एंड दैट विल बी 3, ठीक है। तो अब इसको हम क्या बोलते थे, नेफ्थालीन के बाद एंथ्रासीन, बिल्कुल एंथ्रासीन। तो ये हमारे पास था नेफ्थालीन और ये वाला कंपाउंड एंथ्रासीन कहलाता था। इसी तरह हमारे पास एक और कंपाउंड हुआ करता था जो आपने एफएससी में पढ़ा था, कुछ इस तरह से था, हाँ जी, इसको क्या बोलते थे हम, बिल्कुल इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। इसका एक और भी तरीका है बनाने का, वो आपकी बुक में बना है, दोनों तरह से ठीक है, आप इस तरह बना लें या जैसे आपकी बुक में बना हुआ है वैसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि एफएससी में इस तरह बना था तो मैंने उसी को फॉलो किया, नेफ्थालीन, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन। ये तो सिंपल है, लेकिन अगर इन पे कोई डेरिवेटिव मौजूद हो, जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव्स थे, ठीक है, तो फिर उसको कैसे नाम देना है और उनकी नंबरिंग का क्या रूल है और क्या तरीका कह रहा है वो भी हम देख लेते हैं। देखें सबसे पहले हम इस सिंपल कंपाउंड जो नेफ्थालीन है इसके जितने भी डेरिवेटिव्स बनते हैं जिनके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो पहले उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम तरतीब से चलते हैं। तो हमारे पास सपोज के सबसे पहले तो हम देखेंगे इसको नंबरिंग कैसे करनी है आपने, ओके। तो ये हमारे पास फिर से नेफ्थालीन बन गया, ठीक है। तो नंबरिंग का इसका जो ठीक तरीका है वो आपने ये और ये जो कार्बन एटम्स हैं इनको छोड़ देना है क्योंकि ये दोनों जो हैं वो आपस में कंबाइंड हैं, ठीक है, यानी दोनों के साथ ये अटैच्ड हैं। तो आपने नंबरिंग यहाँ से शुरू करनी है, 1, समझ आ रहा है ना, 2 3 4, फिर इसको छोड़ देना है, यहाँ पे 5 6
7 और ये 8। ओके हो गया। तो ये अच्छा, अब सपोज के कहीं पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, मैं कहता हूँ इस जगह पे OH लगा है, तो यहाँ पे इसको बोलना तो ये चाहिए कि 1 हाइड्रोक्सी नेफ्थालीन। लेकिन जो IUPAC का रूल है ना, उसमें अल्कोहल को नाम देने का जो तरीका होता है वो आपने FSC में भी पढ़ा था। उसके लिए हम सुफिक्स यूज़ करते हैं, यानी जो नेम के लास्ट पे आता है ओल, ठीक है, ओल इज द सुफिक्स फॉर अल्कोहल्स, ठीक है। तो बजाय कि आप इसको इतना लंबा नाम दें कि 1 हाइड्रोक्सी है और फिर आगे नेफ्थालीन लिखें, तो IUPAC ने इसका एक सिंपल हमें तरीका बताया कि आप लिखें ये है 1 नेफ्थालीन। पहले मैं इसका ना, पहले ये तो नेफ्थालीन था, जैसे आप मीथेन को मैथानोल बोल देते थे, इथेन को एथेनॉल, तो इसी तरह नेफ्थालीन को हम क्या बोलेंगे, नेफ्थोल। यहाँ पे ये भी हटा देना है आपने, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देना है, सुफिक्स ओल, तो ये बन गया 1 नेफ्थोल। ओके, तो ये इसका जो है वो IUPAC नेम होगा। मज़ीद इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, उसके बाद जी एसिड वाली, अमीन वाली, ठीक है। मज़ीद इसमें काफ़ी एग्जांपल्स उसने दिए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, चलो इसी को मैं चेंज करके ताकि ये जल्दी हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास COOH लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे हम बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH लगा तो उसको बेंजोइक एसिड बोल देते थे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, देखते हैं जी, हाँ बताएं इसको क्या बोलेंगे। देखें ये एक तो पोजीशन नंबर 2 पे है, ये 1 है और ये 2 है, तो 2 नेफ्थालीन से नेफ्थोइक एसिड, जैसे बेंजीन से क्या होता था, बेंजोइक एसिड, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 नेफ्थोइक एसिड। ये थोड़ा सा बस याद रखना है आपने, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए सुफिक्स यूज़ होता है वो ओइक एसिड होता है, ठीक है, ओइक, और साथ में एसिड भी यूज़ होता है, वो पूरा मैं लिख देता हूँ, ये देखें, ठीक है। बाकी आपको मज़ीद, अच्छा यहाँ पे लेट्स सपोज इस जगह पे यहाँ पे NH2 लगा है सपोज, ठीक है। अब इसको क्या नाम देंगे हम, तो सबसे पहले तो आपको नंबरिंग, ये हो गया 1 2 3 एंड 4, तो 4 पोजीशन पे हमारे पास ये कौन सा ग्रुप होता है, ये अमाइनो से अमीन ग्रुप बन गया, ठीक है। इसमें आप, ये आपके पास NH2 ग्रुप लगा है, अगर आपके पास ये वाला जो ग्रुप मौजूद हो, ठीक है, जिसको हम नेफ्थालीन बोलते हैं, और इसके साथ अमाइनो ग्रुप मौजूद हो, तो हमने पेरेंट नेम अमाइनो से ही देना है, जैसे कि हमने किसको दिया था, इसको, तो ओइक एसिड। जैसे यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लगा था तो हमने अल्कोहल को प्रेफरेंस दी थी, नेफ्थोल बोला था, तो इसको बोलेंगे हम 4 नेफ्थाइल अमीन, तो ये इसका IUPAC नेम होगा, 4 नेफ्थाइल अमीन का, ठीक है। तो इनके जो नंबरिंग का तरीका है वो ये है कि हम नंबरिंग को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस जगह से 1 2 3 4, फिर इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ये जो सेंटर में आ रहा है ना, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 5 6 7 8, यहाँ पे ये 9 और ये वाला 10, इनको आपने कंसीडर नहीं करना, ओके। तो ये आपके पास इस तरह से इनको हम नंबरिंग करेंगे। अब इसके ऊपर कुछ जगह पे ब्रोमो लगा है, ये वाला, ये Br है, इस जगह पे भी Br ग्रुप मौजूद है। अब इसको आप कैसे नाम देंगे, ठीक है। अभी हमने देखा ये 9 और 10 पोजीशन बनती है, ये 9 पोजीशन है और ये 10 पोजीशन है। तो नेमिंग का तरीका क्या होगा, आप लिखेंगे 9 10 डाई ब्रोमो, क्योंकि 2 ब्रोमो ग्रुप हैं, और इस सारे को हम क्या बोलते थे, अभी ये जैसे फिनेंथ्रीन, तो ये एंथ्रासीन था, तो आगे क्या लिख देंगे, एंथ्रासीन, ये हमारे पास। अब इस पे आ जाते हैं, इसको हमने नंबरिंग कैसे करनी है, ठीक है। फिनेंथ्रीन को हमने नंबरिंग कैसे करनी है, अब इस पे आ जाते हैं, कहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये देखें 1 बुक में, चूँकि ये और तरह से बना हुआ है, 2 3 4, इसको सेंटर वाले को, बीच वाले को छोड़ देना फिर से, ये वाला 5 6 7 8, ये वाला 9 और ये वाला 10, तो इनको नंबरिंग का ये तरीका है। अब जहाँ पे भी कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होगा हम उस लिहाज से फिर उसको नंबरिंग दे देंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से ये बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो डबल बॉन्ड मीन के
यहाँ पे अगर एक डबल बॉन्ड को यहाँ से रिमूव करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको फिर यूँ लिखेंगे, देखें ये पोजीशन 9 और 10 है, तो हम लिखेंगे 9 10 डाईहाइड्रो फिनेंथ्रीन, यानी कहने का ये मतलब है कि 9 और 10 पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन जो है वो ऐड हुए हैं। डाई हाइड्रो का मतलब है 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं।